नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो है आईना और मैं। आईना एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई जानता है। आईना जो आपके चेहरे को दिखाता है और इसमें हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं और बाल संवारते हैं और मेकअप करने के लिए तो इसका होना बहुत आवश्यक है। हम चेहरा इसमें देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं कैसा लग रहा था, अपना चेहरा आईने में देखना हमारा रोज़ का रूटीन वर्क है और हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है। आज आईना और मैं के टॉपिक में हम दो किरदारों को ले रहे हैं जो हमारी आज की स्टोरी के मुख्य किरदार हैं और वो है सुनीता और आनंद। सुनीता जो एक शिक्षित और पढ़ी लिखी शादीशुदा जीवन जी रही है, मगर कुछ पुरानी बातें जो आज भी इस मुस्कुराहट और इस मुकाम तक पहुंचने से पहले वो सोचा करती थी और आईने से बात किया करती थी। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे शहर में रहने वाला एक व्यक्ति आनंद था जो उसी तरह जो आज एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। और यह कहानी पुरुष और महिला के आईने के प्रति सोच को व्यक्त कर रही है कि इंसान सुबह उठकर आईना तो देखता है, लेकिन आईना बहुत कुछ कहता भी है। सुबह हर रोज़ हम आईने में झांकते हैं, क्या वाकई हम खुद को देखते हैं या सिर्फ चेहरा जो समाज ने हमें पहनने पर मजबूर कर दिया है। और ये चेहरा था सुनीता का। सुनीता जो एक शिक्षित महिला थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उसे बहुत टाइम लगा। यहाँ तक आने में उसे बड़ा समय लगा। बड़ी मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ा, बड़ी तकलीफ़ों का उसको सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कभी भी अपने साहस को नहीं छोड़ा। वह दिन प्रतिदिन गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद अपनी मेहनत को करती रही। उसने कभी भी अपने जीवन में अभावों को बावजूद भी अपने जीवन में रुकना स्वीकार नहीं किया। वो दिन प्रतिदिन मेहनत करती और एक दिन ऐसा आया कि उसकी मेहनत सफल हुई और वो आज एक शिक्षित और पढ़ी लिखी और कामकाजी महिला है। परंतु वह पहले ऐसी ना थी, वो पहले ऐसी नहीं थी। आज की सुबह सुनीता के लिए कुछ अलग थी। खिड़की से आती हल्की धूप और दीवार पर लटके आईने में पड़ा वह धुंधला सा प्रतिबिंब वह ठिठक गई। आईने में के सामने खड़े होकर उसने खुद से सवाल पूछा, तू कौन है? पर कोई जवाब नहीं आया। पर अंदर कुछ टूटा सा महसूस हुआ उसे। वह महिला जो खुद को अब माँ और पत्नी कहती है, आज आईने में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में थकान थी, न सिर्फ शरीर की बल्कि उसमें मैं की, जिसे उसने दूसरों के लिए भुला दिया था। कभी वह लड़की बहुत हंसती थी, आज वह बस सबकी पसंद बनकर रह गई। आईना रोज ये देखता है मगर कहता कुछ नहीं। इसी तरह जब एक महिला देखती है तो उसे समाज के मापदंड, अपनी कुर्बानियाँ और खोई हुई पहचान दिखती है। महिलाओं को कहा गया, मुस्कुराओ, बस चाहे कितनी भी थकी हो, कितनी भी टूटी हो, कितनी भी हारी हो, मगर सबकी परवाह करो, सबके साथ मेल मिलाप से रहो, सबकी चिंता करते हुए आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। लेकिन उस समय वो बहुत टूटी थी। इसी प्रकार पुरुष भी
इसी प्रकार पुरुष की नज़र से अगर आप आईने को देखते हैं तो हम इस किरदार में जो हमारा आज का है वो आनंद का है। आनंद जो हर सुबह रोज़ आईना देखता और अपने बाल संवारता, मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर आईना जानता है कि उसकी मुस्कुराहट नकली है। कभी एक सपना था उसका लेखक बनने का, कभी एक सपना था उसका गिटार बजाना, पर आज वह एक नौकरी में कैद है। आज आईने में चेहरा उसका है, पर जिंदगी और ही जी रहा है। जब एक पुरुष आईना देखता है तो अक्सर उसे अपनी थकान, जिम्मेदारियां और अधूरे सपने, मजबूरियां दिखती है और हर दिन आनंद आईने में चेहरा नहीं देखता, अपनी कहानी ढूंढता है। पुरुषों को सिखाया जाता है रोना कमज़ोरी है, पर वह क्या करे? क्यों? क्योंकि क्या कभी उसने अपने आप को पहचाना नहीं? आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना जो आज स्वयं उससे बात कर रहा था, वह आईने में आज स्वयं को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उन जिम्मेदारियों के बीच, उन परेशानियों के बीच, उन कमज़ोरियों के बीच, उन सपनों के बीच जो कभी उसने देखे थे, मगर सारे सपनों को दरकिनार करते हुए अपने पापा की मृत्यु के बाद उस पर सारी जिम्मेदारियां आने के पर उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों के लिए अपने सपने को, अपने खुद की चिंता को एक किनारे पर रखकर अपनी पूरी जिम्मेदारी से हर एक की सेवा करी, अपने घर परिवार का पूरा ख्याल रखा। मगर इन सब बातों के बीच वह स्वयं को कहीं भूल सा गया, वह स्वयं पर कहीं रुक सा गया। कुछ टूट रहा था अंदर, पर क्या था समझ नहीं आता। उसके सपने टूट चुके थे, बिखर चुके थे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ था। वो भी एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन परेशानियों ने, अभावों ने, गरीबी ने और जिम्मेदारियों ने उसे अपने मनपसंद काम को करने नहीं दिया। और उसे गिटार बजाना पसंद था, मगर वो अपने शौक़ को भी मार गया अपने जिम्मेदारियों के लिए। इसलिए आज वो टूटा था, दुखी था, परेशान था, निःशब्द था। पर आईना कुछ कहता है, कुछ बातें करता है, बातें जो हम खुद से नहीं करते। कभी गौर किया है, हम दूसरों से तो 1000 बातें करते हैं, मगर खुद से कब बात की आखिरी बार, याद है क्या आपको? लेकिन आईना ना पुरुष होता है ना महिला, वह बस गवाह होता है हमारे दर्द का, संघर्षों का और उन खामोशियों का जिनकी आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। आईना कभी जज नहीं करता, वह सिर्फ हमें हमारा सच दिखाता है कि बिना फ़िल्टर, बिना नफ़रत, बिना दिखावा वो आदमी और औरत आईने के सामने खड़े थे, अलग अलग शहरों में, लेकिन एक जैसी हालत में। और दोनों ने एक सवाल किया, या अब भी कुछ बचा है मेरे अंदर? और उसी पल आईने ने जवाब दिया, हाँ, वह बच्चा अब भी ज़िंदा है, जो खुलकर जीना चाहता है, जो सिर्फ ज़िंदा नहीं जीना चाहता है। कई बार आईना हमें वह चेहरे भी दिखा देता है जो हम देख नहीं पाते, इसलिए जिन्हें हमने खो दिया, जो ख्वाब वक्त की भीड़ में खो गए, कुछ रिश्ते जो खुद को साबित करने में थक गए, और जो आईना एक ताकत भी दिखाता है कि हम आज भी खड़े हैं, थोड़े टूटे हुए मगर पूरे। आज भी हम स्थिर हैं, आज भी हम हारे नहीं,
हम उन परिस्थितियों से संघर्ष करें, जूझे, गिरे, उठे, मगर हार नहीं मानी। आज भी सुनीता जब आईने के सामने खड़ी होती है तो इस बात को सोचती है कि वो समय भी कैसा था, मगर उस समय के बाद जो ये समय उसके जीवन में आया है, तो वह आज खुद को तलाश करते हुए, अपनी खुद पहचान को बनाते हुए खुद को समझ रही है, खुद को जान रही है, खुद से प्यार कर रही है, खुद की केयर कर रही है। इसी तरह से आज वो अपने जीवन में खुद को संवारने की कोशिश करती है, खुद से मुस्कुराहट को फैलाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि मेरी भी एक पहचान है, वो जान चुकी है कि मेरी भी एक राह है, वो जान चुकी है कि मेरी एक मंजिल है। आईने का जवाब। आईना। आज पहली बार मैं आईने से डर नहीं रहा था। पुरुष का जो जवाब रहता है, जो सुनीता है, और सुनीता का जो जवाब आईने ने दिया वह इस प्रकार है कि सुनीता जब अब आईना देखती है, मैं अब किसी की परछाई नहीं बनूंगी, मैं खुद अपना आईना बनूंगी, मैं अपना आईना बनूंगी, मैं सबको का ख्याल रखते हुए अपना भी ख्याल रखूंगी, क्योंकि आज मैं सक्षम हूँ। आज कोई अभाव नहीं, आज कोई दिखावा नहीं, आज कोई नफ़रत नहीं। आज जीवन के सक्सेस के मोड़ पर है जो कभी ऐसा लगता है मानो एक सपना हो। आज उस सपने की में जीकर कितना आनंद महसूस करते हैं। घर है, परिवार है, सपना है, हाँ, और सब कुछ आज वो खुद को पहचान गई है। आज वो जान गई है कि वो भी एक ताकत है, वो भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती है, वो भी एक समाज में अपनी पहचान बना सकती है। आज सुनीता अपने शक्ति को, अपने बल को पहचान चुकी है, और इसलिए अपने जीवन में उसने अब खुद को ढूंढना बंद कर अपने स्वयं की मुस्कुराहट को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया है। वह स्वयं से अब बात करती है, खुश रहती है, हंसती है, बोलती है। वो रोने वाली, वो खुद से चुपचाप रहने वाली सुनीता आज बहुत बदल चुकी है। क्योंकि कभी उसने उन संघर्षों को झेला जो उसके जीवन की रुकावट थे, मगर आज वो उन पर विजय को हासिल कर अपने जीवन में एक मंजिल तक पहुंच चुकी है। और जो सपने उसने सोचे थे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अपने घर परिवार को संभालते हुए, आज वो अपने सपनों को भी पूरा कर रही है। आज वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर बच्चों के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही है। आज वो जीवन के दुखी करने वाली बातें, वो जीवन में परेशान करने वाली बातें उसके जीवन में अब खत्म हो चुकी है। उसके जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी है, और ये नई शुरुआत जो है आज उसके जीवन में एक नई खुशी, नई सुबह, नया आनंद और नई खुशी लेकर आई है। पुराना समय, पुराने जग अधूरे सब नए हो गए हैं। नया हौसला। सुनीता जब आज आईना देखती है तो वो सिर्फ दूसरों की पहचान नहीं देखती, वह खुद की पहचान देखती है, और यही है जीवन से हारो मत। आज पहली बार जब आईने में आनंद ने अपने आप को देखा तो पहली बार उससे बात कर रहा था। हाँ, मैंने अपनी गलतियाँ जीवन में करी, पर उनसे सीखा भी। मैं परफेक्ट नहीं, पर नकली भी नहीं हूँ। आज दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आईना अगर बोल पाता तो शायद कहता, तुम बहुत सह चुके हो और तुम खुद को भुला बैठे हो, तुम खुद को भुला बैठे हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आईना सवाल नहीं करता, वो बस जवाब तलाशता है, और हमारे चेहरों पर, हमारी आँखों में
और नई शुरुआत कीजिए। अब से आनंद सुबह जब अपने आप को देखता है तो पुराने जख्मों के साथ नहीं बल्कि एक नए हौसले के साथ। उसी तरह सुनीता भी दूसरों की पहचान नहीं बल्कि वो खुद की पहचान है। दोनों अब अपने आप को पहचान गए हैं। आईना झूठ नहीं बोलता, बस हम सच से भागते हैं। और अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद से जुड़ जाने का। अगर आपको दोस्तों आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप कि इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें। अगर आपकी भी कहानी इससे मिलती जुलती है तो इसमें कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।